ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आपने अभी जो व्रत के बारे में आपने मुझे बताया, उससे मुझे बहुत संतुष्टि हुई। मेरे मन में भक्ति का भाव जागृत होता है, मन की शांति होती है। प्रभु, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि जो चैत मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका क्या नाम है? उसमें जो पूजन की विधियां हैं, उससे क्या फल की प्राप्ति होती है? आप कृपया बताने का कष्ट करें प्रभु। युधिष्ठिर की बात सुन के श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक प्राचीन काल की कथा को श्रवण करवाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था। उसके बारे में उन्होंने जो दिलीप राजा से जिस व्रत के बारे में बताया, वो मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। रत्नपुरी नगरी में एक पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। बहुत वैभवशाली राजा था, नागों का राजा था। उसके राज्य में नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं एक साथ रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक अपने राज्यसभा में नृत्य का आयोजन किया, जिसमें गाना बजाना नृत्य हो रहे थे। सब गंधर्व, नाग, किन्नर एक साथ नृत्य कर रहे थे। उसी में गंधर्व ललित भी वहाँ था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था। ललित अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, यहाँ तक कि राजा पुंडरीक की सभा में वो नृत्य करने लगा और नृत्य करते हुए गाना बजाना करने लगा। लेकिन उसके नृत्य और ध्यान में उसकी पत्नी का ध्यान था, ललिता का। इसलिए वह स्वर भूल गया और ताल भी भूल गया। इसके कारण राजा पुंडरीक की सभा में करकोटक नाग की उस पर दृष्टि पड़ती है और करकोटक नाग देखता है कि ललित राजा पुंडरीक की सभा में तो नृत्य कर रहा है, लेकिन ध्यान अपने पत्नी का कर रखा है। अब और इसकी शिकायत करकोटक ने राजा पुंडरीक से कर दिया। पुंडरीक राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने बिना विचार किए ललित को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरी सभा में नृत्य करते हुए भी अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है, इसीलिए मेरा तुमने घोर अपमान किया है। इसके दंड में मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक का श्राप लगते ही ललित वहीं उसी स्थान पे बहुत भयंकर आकृति वाला राक्षस बन जाता है और राक्षस बन के वन की तरफ चल देता है। लेकिन उसकी जो प्रियतमा पत्नी थी ललिता, इस दुर्गति को देख के बहुत दुखित होकर रोने लगती है और अपने पति के पीछे पीछे चल देती है। वन में जाता है, बहुत सारे वन पशुओं का, मनुष्यों का भक्षण करता है, मांस का। ललिता ये पाप को देख के बहुत रोती है, उसके पीछे पीछे घूमती है दूरी बना के। उसी एक बार ललित ने
ये पाप कर्म करते हुए विंध्याचल पर्वत पे पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे ललिता भी वहां पहुंच जाती है। वहां एक सुंदर सा आश्रम उसे दिखाई देता है। उस आश्रम में एक वृद्ध संत थे जिनका नाम था श्रृंग ऋषि। ललिता उनके पास जाके नतमस्तक हाथ जोड़ के बैठ के रोने लगती है, कहती है, हे मुनिवर, आप मेरे कष्टों का निवारण करें, मैं बहुत दुखित हूँ। श्रृंग ऋषि पूछते हैं, हे सुभगे, तुम्हें किस चीज का दुख है, सो बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ललिता कहती है, हे मुनिवर, मेरे स्वामी नित्य करते हुए मेरा ध्यान कर लेते हैं और उस ध्यान के कारण राजा पुंडरीक अपना अपमान समझ के उन्हें श्राप दे देते हैं राक्षस बनने का। उनके श्राप के कारण मेरे पति राक्षस योनि को प्राप्त हो गए हैं। आप उनका उद्धार का कोई उपाय बताएं। इस बात को सुन के श्रृंग ऋषि कहते हैं, हे सुभगे, सुनो, तुम्हारे पति का पाप दूर हो जाएगा, असुर राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुने। चैत मास में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। और तुम्हें उस कामदा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत करना है। भगवान श्री का ध्यान करना है और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करके अपने एकादशी का पुण्य अपने पति ललित को अर्पण करो। संकल्प करते ही वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता श्रृंग ऋषि की बात को सुन के उसने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पुण्य अपने पति को दान करती है। जब वही संकल्प करके अर्पण कर देती है, उसी क्षण उसका पति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है, राक्षस योनि उसकी समाप्त हो जाती है और सुंदर शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। और पहले से भी भगवान पुंडरीक्ष के कृपा से सुंदर सा शरीर प्राप्त हो जाता है और ललित और ललिता दोनों विमान पर बैठ के स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, इस व्रत को कोई भी जाने अनजाने में अगर करता, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसको सुंदर काया की प्राप्ति होती है। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।